हालेलुया। आप सभी को प्रभु आशीषितों में भरे। आपका दिन शुभ हो। आज हम दो बहनों की कहानी पढ़ेंगे। एक बहन जो इस संसार की सेवा में लगी रहती है और दूसरी बहन जो प्रभु की महिमा में लगी रहती है। हालेलुया। देखिए, लूका के आयत में हम पढ़ेंगे 10 के 38 में कि जब यीशु और उसके शिष्य अपनी राह चले जा रहे थे तो यीशु एक गांव में पहुंचा। एक स्त्री ने जिसका नाम मार्था था उदारता के साथ उसका स्वागत सत्कार किया। हालेलुया। जब यीशु एक गांव में पहुंचे तो दो बहनें थी जिनमें से एक बहन ने प्रभु का बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें बिठाया, उन्हें खिलाया। उदारता के साथ उसका स्वागत सत्कार किया। उसकी मरियम नाम की एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठी। देखिए, दो बहन थी। एक ने तो प्रभु का स्वागत किया, उन्हें अच्छी जगह पे बिठाया, उन्हें पानी पिलाया, उन्हें खिलाया। परंतु दूसरी बहन जो मरियम थी वो सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठी रही। जो कुछ वह कह रहा था उसे सुन रही थी। ये जो मरियम बहन थी मार्था की, वो प्रभु के चरणों में बैठी थी और प्रभु की बातों को सुन रही थी। हालेलुया। उधर तरह तरह की तैयारी में लगी मार्था व्याकुल होकर यीशु के पास आई और बोली, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने सारा काम बस मुझ में ही डाल दिया है, इसलिए उससे मेरी सहायता करने को कहे। देखिए, मार्था जो उसकी मरियम की बहन थी उसको क्रोध आया और वो जब प्रभु के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रही थी, तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही थी, तरह तरह के काम कर रही थी, तो उसको बड़ा गुस्सा आया और वो प्रभु के पास आके बोली कि देख तू इसको और इसको कहे कि मेरे साथ मदद करे। ये इसने सारा काम मुझ पे छोड़ा है। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहती है। प्रभु ने मार्था को बोला कि देख, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित रहती है और व्याकुल रहती है, किंतु बस एक ही बात आवश्यक है। और मरियम ने क्योंकि अपने लिए उसी उत्तम अंश को चुन लिया है, सो वह उससे नहीं छीना जाएगा। हालेलुया। देखिए, मार्था को प्रभु ने बोला कि तू तो बहुत चिंतित रहती है, तू बहुत व्याकुल रहती है संसार की बातों के लिए, परंतु जो मरियम ने चुना है, मरियम ने जो भाग लिया है जीवन का, वो उससे नहीं छीना जाएगा। हालेलुया। इस कहानी का यही सारांश है कि हम भी मार्था की तरह इस संसार में रम जाते हैं, इस संसार की बातों में रम जाते हैं। हम तरह तरह के बातों में रम जाते हैं और हम प्रभु की ओर नहीं देखते हैं। अगर हम मरियम की तरह प्रभु की ओर देखें, प्रभु के चरणों में बैठे रहें, यानी कि उसके वचनों को सुने, उस पे चले, उस पे हम उसके बातों पे चले, हम उसके आज्ञाओं में चलें, तो हमसे भी हमारे जीवन को कोई नहीं छीन सकता, उत्तम चीज़ों को कोई नहीं छीन सकता।
जो प्रभु हमें देता है। हालेलुया। जो प्रभु हमें देता है। प्रभु ने हमारे लिए बहुत सी उत्तम पदार्थों को चुन रखा है। प्रभु ने हमारे लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे उपहार हैं प्रभु के पास हमारे जीवन को हमारे उत्तम करने के लिए, कि प्रभु ने उन सब को देने के लिए हमें रखा है। परंतु हम इस संसार की बातों में लग जाते हैं, संसार में लग जाते हैं, इस संसार के हम बिज़ी हो जाते हैं। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि क्या करेंगे, हम बाइबल को पढ़ लेंगे, हम प्रार्थना को करके क्या करेंगे, अभी नहीं, हम दोपहर को कर लेंगे, नहीं हम 2 घंटे बाद कर लेंगे, नहीं हम 4 घंटे बाद कर लेंगे। हम प्रभु के पास नहीं आते हैं, हम उसके चरणों में नहीं बैठते, हम उसके हम प्रभु की महिमा को नहीं करना चाहते हम। और इसलिए हमारे पास से हमारा जो उत्तम प्रभु ने उत्तम भाग रख रखा है हमारे लिए, जो प्रभु ने हमारे लिए बहुत सा प्यार रख रखा है अपना जो वो हम सब भूल जाते हैं उसे, और हम उससे वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। हमें बंधुओं, हमें उस मरियम की तरह बनना है, हमें प्रभु के चरणों में बैठे रहना है, उसके प्यार को, उसके स्नेह को, उसके आशीष को पाना है। हालेलुया। हमें दुनियादारी में नहीं लग के, मार्था की तरह नहीं लग के, कि हमें दुनिया को नहीं देख के कि हम लगे हुए हैं उसमें, लेकिन हम प्रभु को भूल कर हम दुनिया में लगे हुए हैं। हमें बंधुओं को काम नहीं करना है। हालेलुया। हमें अगर जीवन को उत्तम बनाना है, जीवन में उत्तम चीज़ों को लाना है, उत्तम वस्तुओं को लाना है, तो हमें प्रभु के चरणों में बैठना है। धन्यवाद प्रभु को करती हूँ मैं। और आज इस जो वचन है, ये वचन है, इसको यहीं आमीन करती हूँ मैं, और भरोसा करती हूँ कि आप सब भी एक मार्था की तरह नहीं, एक मरियम की तरह बनेंगे, जो प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु की बातों को समझेंगे, उसके राज्य को खोजेंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ फिर से, और प्रभु को भी धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इन वचनों को आप तक पहुँचाने के लिए मुझे बुद्धि दी। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं एक सुबह की प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हालेलुया पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर, ये सुबह का दिन है मेरा। हालेलुया। इस सुबह में मैं आपसे दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, सभी के लिए पिता परमेश्वर, सभी भाई बंधुओं के लिए जो पिता परमेश्वर तेरे चरणों में बैठे रहते हैं, जो तेरी महिमा को करते हैं, जो तुझ पे विश्वास करके चलते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी जो पिता परमेश्वर तूने उत्तम भाग को रख रखा है, प्लीज़ उन्हें दीजिए मेरे राजा। हालेलुया। ताकि पिता परमेश्वर वो आप में और भी बढ़ते रहे मेरे राजा। हालेलुया। हाँ मेरे राजा। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रशंसा, सारी इज्जत आपको देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।